सभी को नमस्कार। सर नमस्कार लो, सभी को नमस्कार। सर जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज के दिन सेकंड सैटरडे को हमारी स्पेशल क्लास होगी एक बीमारी के ऊपर। हालांकि हम डेली करते हैं, लेकिन डेली करते हैं हम स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन बीच बीच में बताते रहते हैं ये आसन और प्राणायाम हम किस किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, और बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ रहने के लिए हमारा कितना रहता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्लास में तो ये बताते हैं सिर्फ कि इसे करोगे तो ये बीमारी ठीक होगी, लेकिन जो आसन या प्राणायाम है बीमारी के लिए स्पेशल, वो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं 1 या 2 बार करता हूँ, तो वो आपको कम से कम 5 से 10 बार करना पड़ेगा। मिनिमम 5 बार तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं एक ही दिन में आप 5 बार 10 बार करते हैं। पहले दिन 1 बार करें, 4-6 दिन 1 बार ही चलने दें, फिर 2 बार करें, 3 बार करें। नहीं तो क्या होगा, सारे एकदम से आपने ज़्यादा कर लिए तो दूसरे दिन नहीं होंगे और बॉडी भी पेन करेगी अगर आप पहले से नहीं करते तो सीधा साहब आराम से सीख लें। हालांकि आप जानते भी बहुत सारे आसन प्राणायाम, उन्हें डेली करना है रूटीन में, ठीक है। अब इनका कैसे कैसे लाभ आपकी बॉडी पे मिलेगा ये मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर किसी परिवार में है या खुद को है तो इसका पालन करेंगे तभी होगा। सुनने को तो आप वीडियो खोलो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम इससे सीख करके अमल में लाएँ। उसका रीज़न क्या है कि हम जानते हैं लेकिन करते नहीं। ये सबको मालूम चाय नुकसान करती है लेकिन चाय पीते हैं। ये मालूम है कि तला भला नहीं खाना चाहिए लेकिन खाते हैं। ये है कि अगर एक बार भी खा लिया हफ्ते में तो कोई बात नहीं, डेली खा रहे हैं। इसका मतलब अपने शरीर में करते हैं। और उम्र भी हमारी ऐसी है कि मैं एक बात पर ध्यान देता हूँ कि आप किसी चीज़ को अति मत करो, तो बिल्कुल नहीं टच करना, ऐसा नहीं। फैट भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है और आपके कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, सभी चीज़ ज़रूरी है। तो छोड़ोगे तो किसी चीज़ की कमी होगी बॉडी में। लेकिन आसन प्राणायाम करने से आपका अगर ज़्यादा है तो कम हो जाएगा और कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। ये ना सोचे कि किसी का वजन बहुत कम है तो बढ़ेगा नहीं, उसे तो बढ़ना ही बढ़ना है। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि खान पान पे विशेष ध्यान। खान पान पे सब जानते हैं तला भला नहीं है। उम्र ऐसी है, अगर जितना सात्विक रहेंगे, जितना फैट कम लेंगे, जितना फैट का कम यूज़ करेंगे, जितना कार्बोहाइड्रेट का कम यूज़ करेंगे, तो उतना ही बॉडी में फ़ायदा मिलेगा। रीज़न क्या है, फैट लेते हैं हम, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इतना लेते हैं कि हमारी बॉडी पचा ही नहीं पाती। और जब एक्सेस में होगी तो आप समझ रहे क्या करेगी, वो नुकसान ही करनी है। तो एक्चुअल में जो हम भोजन खाते हैं वो तो मज़दूरों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी डाइट है, ये हमारी नहीं है। लेकिन हम खाते हैं, न एक्सरसाइज करते हैं, न योगा करते हैं, न कोई जिम में जाते हैं। इसका मतलब है कि जो एनर्जी हमने ली है उसका हम उपयोग नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करेगी, ये कन्फर्म है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब दोनों ही काम करने हैं। जब उम्र बढ़ रही है, हमें खाने पे भी ध्यान देना है, आसन प्राणायाम पे भी ध्यान देना है। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई भी एक्सरसाइज आपको आके पार्क में करनी ही करनी है। अगर यहाँ नहीं करोगे तो फिर हम जानते हैं कहाँ पहुँच रहे, लाइन भी लगना पड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा और वो डराएगा भी बहुत ज़्यादा, ये सब जानते हैं। अब देखो जो पार्क में आते हैं उनके फिजिकल देख लो, और जो घर में बैठे हैं उनका फिजिकल देख लो, आप अपने आप मालूम पड़ जाएगा। मैंने ग्लोबल योगा वेलनेस पर 2 इंटरव्यू आपको दिए हैं, आप उन्हें देख लेना। जैसे गुप्ता जी और हमारे हरपाल साहब दोनों के इंटरव्यू हैं, उनमें आप सुन सकते हैं कि हमने बोला क्या है कि पार्क में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें ये सुनना नहीं है, ये करके देखना है। क्योंकि सुनते सुनते तो बहुत दिन हो गए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका टेंशन से, ज़्यादा सोचने से, या फिर हमें ये बीमारी हो क्यों रही है, कोई सी बीमारी हो, चाहे आपका ये बीपी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, या फिर कोई भी बीमारी हो, इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कोई भी काम कर नहीं रहे, यानी कि प्रॉपर हम कर नहीं पा रहे। तो अब हमें करना क्या है, मैं एक एक्टिविटी करा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने करी होगी, मैं बार बार इस वजह से करा रहा हूँ कि बॉडी पर हमारा किसी चीज़ का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। अगर ये समझ में आ गया तो निश्चित रूप से ये रहेगा कि हम उसमें फ़ायदा लेंगे ही लेंगे अपना। क्यों? क्योंकि हमें करते क्या है कि हमने कोई चीज़ सुन तो ली, कर तो ली, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ा यार ये करी तो थी, कैसे फ़ायदा होगा, ये तो यार ऐसे ही करा दिया।
लेकिन थोड़ा सा मेरा निवेदन यही है कि बात सुने और थोड़ा सा करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को बीच में कराएंगे, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, ठीक है। मैं उसकी अपनी मम्मी के पीछे लगा लो या मैडम के पीछे लगा लो। अरे आएगी आवाज़, कोई चिंता ना करो, आवाज़ आएगी। तो इसी पे लगा लो, इसी पर, हाँ इस पर लगा लो। हाँ कोई तो है नहीं अभी तो। हाँ इस पर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक है कि हमें भ्रमण जरूर करना है, एक है कि हमें दौड़ना है। दौड़ नहीं सकते तो थोड़ा तेज चलो, तेज चल नहीं सकते तो धीरे धीरे चलो, यानी कि आपको 15-20 मिनट चलना ही चलना है। जितना पैदल काम करेंगे उतना ही लाभदायक है, ठीक है। अगर हम योगा में ही रहते हैं, हम नहीं चक्कर लगाते, तो अपने इस पर हमारे यहाँ पर एक है इंजन दौड़, यानी खड़े खड़े ही दौड़ना। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, कोई एक्स्ट्रा ना करें कोई काम, ठीक है ना। क्योंकि हमारी बॉडी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी नसें सारी हार्ड हो जाती है, वो काम नहीं करने देती। तो ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हल्का हल्का ऐसे ऐसे हल्का हल्का करें तो जितना कर सकते हैं। वैसे तो होना तो ये चाहिए, लेकिन आप जितना कर सकते हो उतना कर लें, हाँ। और नहीं कर सकते तो ऐसे करते रहें, ऐसे करते रहें, कुछ भी कर लें, आपकी मर्जी है। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ गहरा लंबा सांस लें, छोड़ दें, पूरा ध्यान अपने आसन पर, आंखें बंद कर लें। शांत, आंखें खोल लें, पैरों में कंधे के बराबर फासला कर लें और सामने इधर ले जाएं। भाई लेट आ रहा भाई, क्यों आज तो छोड़ दो पूरी, क्यों छोड़ दिया भाई, तो क्या हो गई आज से। पांडे जी हाँ तुम फोटोग्राफर हो। हाँ चलो धीरे धीरे वापस, ठीक है। शांत। अब एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ लॉक कर लें, सांस भरे ऊपर तान लें और ताने। एड़ियों को संपर्क बिठा दे, पृथ्वी से नहीं हटा सकते तो सीधा तान दें। धीरे धीरे वापस, और हाथों को खोल दें सामने की तरफ, पानी कान से सटी रहे, खींचते ऊपर और खींचे। धीरे धीरे वापस इसे कर लें, उधर ही रखो, उधर ही रखो, ठीक है। आप खड़े खड़े आप एक काम करेंगे, ताली बजाएंगे, ठीक है। ताली बजाएंगे तो करना क्या है, ये आपका हाथ टाइट रहना चाहिए, ठीक है, टाइट रहना चाहिए, जितना टाइट रखें उतना अच्छा है। गिनती बोलेंगे 1 2 1 या 1 2 3, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ठीक है, गिनती मन मन में बोलेंगे तो सबकी ताली एक साथ हो जाएगी। शांत, दोनों हाथ नीचे, बैठ जाए आसन पर।
बैठ जाएं। और अब मैं एक एक्टिविटी करा रहा हूँ आपको। बैठ जाए सर, आंखें बंद कर ले, सब आंखें बंद कर ले। अगर ये एक्टिविटी की है तो भी ये करनी है आपको, और मेरी बात सुननी है सिर्फ, ठीक है? आंखें बंद कर लें, गहरा लंबा सांस, गहरा लंबा सांस, आंखें बंद रखें। अपना बायां हाथ ऊपर उठाएं, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, आंखें बंद रखें, आंखें न खोलें बिल्कुल भी, हाथ नीचे। अब दोनों हाथ उठाएं, आंखें बंद रखेंगे, कुछ करना नहीं है। दोनों हाथ नीचे, एक गहरा लंबा श्वास, आंखें बंद रखें। अब आप कल्पना करें कि आप अपने घर में बैठे हैं। कल्पना करनी है सिर्फ, आप अपने घर में बैठे हैं और किचन भी पास में है आपके। कल्पना करना है सिर्फ कि आप अपनी किचन में पहुंच गए। बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप करते रहेंगे। किचन में पहुंच करके आपने फ्रिज को खोला, उसमें से चाकू निकाला और आपने नींबू को लिया, उसको काटा, काट करके उस पर आपने नमक लगाया। नमक लगा करके आपने अपनी जीभ पर रगड़ा। रगड़े सब बहुत आराम से। अब धीरे धीरे आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठें, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। चाहें तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी आंखें खोल लें। तो अब आपको हल्का सा ये महसूस हुआ होगा कि मुंह में सलाइवा आया होगा, लार आई होगी हल्की सी। हाँ, खट्टा हो गया। जिन्होंने ज़्यादा खट्टा हो गया, इसका मतलब है उन्होंने मेरी बात को एज इट इज़ फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने अपनी नहीं सोची, मेरी बात सुन रहे थे आप। यानी कि आपका माइंड सिर्फ मेरी तरफ था। आप अंदाज़ा लगा लो, न यहाँ पर आपके पास चाकू था, न आपके पास नींबू था, न नमक था। और जब आपको इतनी लार निकल गई या इतना खट्टा महसूस हुआ, तो आप अंदाज़ा लगाइएगा। इस एक्टिविटी को मैं बार बार कराता हूँ, किस वजह से कि आप ये फील करें कि कोई भी टेंशन, कोई भी खान पान हमारी बॉडी पर कैसे असर करता है। जितने मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे सब कहेंगे कि पॉजिटिव सोचो। एक्चुअल में वो नेगेटिविटी ही हमें सबसे ज़्यादा दुखदाई है। चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे लंग्स प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम की बीमारी की जड़ ही यही है। और इसका सीधा सा कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना, अगर थोड़ा सा भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब जैसे आपने घर में कोई टेंशन हो गई, हमने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा और बहुत जल्दी से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। रिएक्ट नहीं करना, तो उसका सॉल्यूशन सोचो। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है। अगर समाधान नहीं है तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, नेचर में कोई तो है, अपने आप हो जाएगा। जैसे आपको एक 2 लाइन की कहानी है कि तथागत बुद्ध के पास एक शिष्य आया, बोला गुरुजी ज्ञान दे दो। ठीक है, बैठ जाओ, दे देंगे। उन्होंने कहा कि ये लोटा रखा भाई, पानी भर लाओ तालाब में, बराबर में तालाब है, पहले कुएं वगैरह तो होते नहीं थे, तालाब में से पानी भर लाओ। वहाँ से बैलगाड़ी निकली थी, वो गंदा हो गया था सारा। प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। कहानी सुनने का मतलब ये नहीं कि कहानी सुनी छोड़ दी। जब वो गंदा हो गया तो वो लौट आया कि महाराज तथागत बुद्ध के ये तो वहाँ पर गंदा पड़ा हुआ है, वहाँ तो है ही नहीं कुछ। कि फिर कि आ जाओ बैठो। दोबारा भेजा तो वहाँ देखा कि हल्की सी जो मिट्टी थी वो बैठ गई। बोले कि महाराज वहाँ तो अभी भी गंदा है थोड़ा सा। अभी फिर तीसरी बार भेजा तो देर काफ़ी हो चुकी थी, सारी मिट्टी बैठ चुकी थी और स्वच्छ पानी निकल आया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, पानी लिया? कहाँ लिया? ऐसा कि जब पानी दिया उन्होंने पी लिया। उन्होंने कहा कुछ समझ में आया? सर आ गया। यानी अगर कोई परेशानी है, ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो धैर्य रखें, शांति रखें, सॉल्यूशन ढूंढें। हम रिएक्ट कर देते हैं और ये सारा रिएक्ट हमारे बॉडी पर विपरीत
इतना डालता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने जो एक्टिविटी कराई थी वो इसी वजह से कराई थी कि आप इस बात को समझें कि हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो होता क्या है। और एक और बताएं कि इसका एक ड्यूरेशन है कि नेगेटिव केमिकल्स या हार्मोन कुछ भी कह लें आप, नेगेटिव जब केमिकल्स आपकी बॉडी में निकलते हैं, अगर वो एक सीमा से ज़्यादा निकल जाएं तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। एक इसी वजह से कहते हैं कि टेंशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने सोचा कि यार घर में टेंशन थी, उसका अटैक पड़ गया, उसका रीज़न यही था कि वो जो हार्मोन निकल रहा था वो अपनी सीमा को क्रॉस कर चुका था। चाहे उसका खान पान भी सही है, सब कुछ सही है, योगा भी करता है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ गई कि एक को अगर एक दिन में होना है तो उसका 10 दिन बाद ही होगा, लेकिन हो जाएगा क्योंकि आप उस सीमा को क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें टेंशन से ही दूर रहना है, और टेंशन से कोई भी समस्या हो दूर रहना है। उसके लिए हमें करना क्या है, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, अब करना क्या है ये देखो। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अभी 2 आसन और कर लेते हैं हम। ठीक है, आप जो है सब लेट जाएं। चलिए अब उधर कर, आप सब लेट जाएं और साइकिलिंग करेंगे। हाथ दोनों आसन पर रख ले। ठीक है, एड़ी पंजे मिला ले और सांस भरें, शुरू करें। साइकिलिंग करिए दोनों पैरों से। वेरी गुड। शांत। अब पैर उठाएं, रिवर्स उल्टा घुमाएं। शांत। गहरा लंबा श्वास, दोनों हाथ दाएं बाएं, पैरों में 1.5 फुट का फासला। दाई करवट का सहारा लेती उठ बैठे, उठ जाएं। अब आपको हंसी क्रिया करनी है और 3 टाइम्स करनी है, मतलब पहले मुंह हंसी, फिर नमस्कार और फिर खिलखिला करके, और थोड़ा देर तक करेंगे हम। ठीक है, और सभी करेंगे एक साथ, और करेंगे जरूर। ठीक है, तो कैसे पोज में आ जाए, तो जहाँ बैठे हो। अब मुंह हंसी यानी कि आप मुंह बंद करके एक दूसरे को देख हंसेंगे। शांत। नमस्कार, हाथ जोड़ कर करेंगे और जोर से। ठीक है, क्या बात। अब हंसेंगे सर। हाँ, अब हाथ बढ़ाएं, शुरू करें।
एक बार और। बहुत अच्छा। अब एक काम कर लेते हैं, सभी वज्रासन में आ जाएंगे, जैसे मर्जी बैठ जाए, आपकी मर्जी है, जैसे बैठ जाए। भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। आप दोनों 2 फिंगर से आंखें बंद करेंगे, इस अंगूठे से छोटे कान और ये एक उंगली होठों के ऊपर एक नीचे, और थोड़ा देर तक करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। शुरू करें। शांत। इस ध्वनि को मन ही मन सुनने का प्रयास जरूर करें, ध्वनि को सुनने का। अब अगर किसी को बीपी बढ़ रहा है और कंट्रोल करना है तो आपको तुरंत रिलीफ के लिए करना क्या है, ठीक है। अगर बीपी बढ़ा तो आपको लेफ्ट साइड से आप पद्मासन, सुखासन, वैसे तो वहाँ पे जैसे बैठा हो वैसे करा दें, मैं तो यहाँ पे पद्मासन में कर रहा हूँ। सूर्य जी किधर हो जाता है पीछे देखने, तो ऐसे कैसे बैठ जाए, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो बीमार हो तो करना कैसे। सर कुर्ता उठा लो। ये है आपका, ये हाथ, दोनों उंगली बंद है ऐसे। अगर ना भी हो तो आपको ऐसे बंद करना है, बस दायां नाक बंद करना, दायां राइट नोज जो बंद करना है आपको, और बाएं से ही लेना है, बाएं से ही छोड़ना है, ठीक है। बाएं से लेना है और छोड़ना है। करें आप, सब करें, करके देखें। गहरा लेना है, गहरा ही छोड़ना है, निकालने में ज्यादा प्रेशर दें। ये तो है शांत, ये तो है अगर आपको बीपी बढ़ रहा है तो उस पोजीशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और है, इसे थोड़ा सा आगे स्टेप में बताएंगे। एक और है कि आप अगर किसी को, जैसे दिल्ली में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सबके पास व्यवस्था है, हॉस्पिटल सब पास में है और लगभग सारे अवेयर हैं इस चीज़ से, लेकिन फिर भी किसी को हो जाता है जहाँ पे डॉक्टर की सुविधा नहीं है, लेकिन घर में है, आपके पास अदरक है, सभी को माने सबके घर में अदरक है, आपको छोटे छोटे टुकड़े काट करके उसे धीरे धीरे चबाना है। अब आप कहेंगे सर उससे क्या हो जाएगा, ऐसे मैंने अभी आपको नींबू का टेस्ट कराया था ना, आपके लार आ गई, वो इतनी जल्दी इंस्टेंट करता है कि आपका कुछ क्षण के लिए आप स्टेबल हो जाएंगे, यानी आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं अगर देर भी लग जाती है। ये वो उपचार हैं जो कि आपके घर में है और आप कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं इसे। ये आप डाल देंगे मुंह में तो आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर हमारा आ जाता है कि अब सर हम डेली करें तो क्या है, देखो मैंने इंजन दौड़, आप इंजन दौड़ नहीं कर सकते, आप मूव कर लें, पार्क में घूम लें, घर में घूम लें, छत पे घूम लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको ताड़ासन कराया था, कड़ी चक्र कराया था, कोई सा भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हल्का सा बॉडी को मूवमेंट में लाना है। अगर ये कर लेंगे तो बॉडी एकदम से मूवमेंट में आ जाती है हमारी, ठीक है। फिर हमें साइकिलिंग जरूर करनी है, और आपको जैसे कि कोई आसन है, आपको सर इसमें काम नहीं करेगा, सब इसमें काम करेंगे, लेकिन ये जरूर करने हैं आपको जो मैंने अभी कराए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम कि प्राणायाम। इसमें प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। अगर आप कोई आसन भूल गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं,
तो हम मूव कर लें, 15 से 20 मिनट कर लें और ये प्राणायाम करें आप। लेकिन इस प्राणायाम की खासियत ये है कि कम से कम आपको ये देखो, जो नहीं करते वो 10 मिनट ना करें। आप 2 मिनट से स्टार्ट करें, फिर एक हफ्ते बाद 3 मिनट पर ले आएँ, चौथे हफ्ते में 4 मिनट पर ले आएँ, 5 मिनट पर आए, 10 मिनट तक करना है। और आप जब 10 मिनट करेंगे तो आप उसमें देखना कि आपकी नींद कैसी होगी। ये भी फील करेंगे कि आपको एकदम से बॉडी में लगेगा यार आराम करना है, लेकिन मन से 10 मिनट करना है वो। लेकिन बोरियत बहुत होती है, ये बात है, जो अच्छे काम है उन्हें जरूरत होती है, लेकिन करेंगे आप। ये अनुलोम विलोम करना कैसे है, पूरा श्वास निकालना है और पूरा ही भरना है। आप निकालने में ज़्यादा प्रेशर देना है आपको और करना ही करना। मैं तो आपको 1-2 मिनट ही करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस में करना है ये, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे ये ऐसे ही बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाएं नासिका से पूरा सांस खाली करें। अब पूरा सांस बाएं नासिका से भरें। अगर 10 की गिनती में भरते हैं तो 10 की गिनती में कम से कम खाली होना चाहिए। अब दाएं नासिका को अंगूठे को हटा दें और पूरा सांस खाली करें। अब दाएं नासिका से पूरा सांस भरें और बाएं नासिका से छोड़ें। यानी आपने अगर 5 की गिनती में भरा है बाएं नासिका से, तो दाएं नासिका से 5 की गिनती में खाली करना है आपको। शुरू करें, सांस भरें बाएं नासिका से, पूरा भरें। अब बाएं नासिका को बंद करें, दाएं नासिका से पूरा खाली करें, दाएं नासिका से पूरा खाली करें। अब दाएं नासिका से भरें, अब दाएं नासिका बंद करें, बाएं नासिका से खाली करें। सिंपल क्रिया है, आपको बाएं नासिका से भरना है और दाएं नासिका से खाली करना है। फिर दाएं नासिका से भरना है, बाएं से खाली करना है। बहुत सिंपल क्रिया है, यही करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। शांत शांत, गहरा लंबा सांस लें। एक प्राणायाम और, कि आपको बाएं से लेना है और दाएं से खाली करना है। सिर्फ बाएं से भरना है, दाएं से खाली करना है। सिंपल है, बाएं से भरना है, बाएं नासिका से भरना है, दाएं से खाली करना है। ठीक है, शुरू करें। बाएं से भरें, पूरा भरें और बाएं नासिका बंद करें, दाएं नासिका से खाली करें। अब दाएं नासिका बंद करें, बाएं से भरें और दाएं से खाली करें। हर बार यही करना है, बारंबार यही करना है कि बाएं से भरना है और दाएं से खाली करना है। ठीक है, धीरे धीरे शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता के साथ बंद, गहरा लंबा श्वास, मानसिक अवलोकन। अब इतना कर लिया। अब सब अपने आसन पर लेट जाएं, सब आसन पर लेट जाएं अब सब अपने। और शिथिल आसन दाईं ओर। पांडे जी सबको दिखा दो बना करके। मेन आसन तो यही है। हाँ हाँ सर, हाँ शिथिल आसन। सर और पीछे हो जाओ, लेट जाओ सर, और बहुत सारी जगह पड़ी है। विजेंद्र सर पीछे लेट जाए। हाँ, अब सब पांडे सर को देख ले एक बार। दायां पैर और दायां हाथ सीधा, बायां पैर और बायां हाथ मुड़ा हुआ सर, इसे देख ले, ऐसे देख ले विनय जी को। हाँ अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, हाँ ऐसे लेटो जैसे विनय जी लेटे हैं। ना ना उल्टा लेटो। हाँ सर ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हाँ सर दायां हाथ सीधा कर दो। हाँ यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। दाएं बाएं देख लें। ये हाथ ऐसे कर दो। हाँ और ये हाथ ऐसे। हाँ अरे ऐसे
छोड़ो ढीला छोड़ो। हाँ ये और ये, हाँ ठीक सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। हाँ, बस, बहुत बढ़िया। ऐसे लेट जाए आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। गहरा लंबा श्वास। एक हाथ को और सही करो, मैं फोटो खींच लूंगा। किसी का ऐसा हो रहा हो। ठीक बढ़िया। गहरा लंबा श्वास लें और लेटे रहें इसी अवस्था में। बहुत अच्छा, सबसे अच्छा आसन है ये। लेकिन हाई बीपी के लिए है ये सारा, ठीक है। अशोक जी हाथ नीचे कर लो, नीचे करो, नीचे नीचे नीचे, हाँ और चिपका लो अपनी बॉडी से। यही दाएं, हाँ ये सही है। बस बस अब सही। फोटो की चिंता मत करो, फोटो सही आ रहा है। गहरा लंबा श्वास। सर बिल्कुल बोलना नहीं है सर, अपना ध्यान रखें उसी पर। बहुत अच्छा। गहरा लंबा सांस ले लें। बहुत अच्छा। अगर आपको बीपी हाई भी हो रहा है इसी अवस्था में लेट जाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा आपको, बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब आप सही करवट का सहारा लेते हुए पीठ के बल आ जाएं, पीठ के बल आ जाएं। पंडित जी के बल आ जाओ, वो नहीं करना, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ पीठ के बल आ जाएं। सर इतने प्राणायाम करेंगे आप, और ये पोजीशन अगर बीपी हाई भी हो रहा है तो रिलैक्स मोड में आ जाएगा आपके, ठीक है। और अगर आपको रेगुलर रहता है, परेशानी होती है, तो मैं एक एक्टिविटी अभी आपको करा रहा हूँ। ये एक्चुअल में अगर ये नहीं कर पाए तो आप ध्यान की कर सकते हैं। सर बिल्कुल पैरों में 1-1.5 फुट का फासला कर लें, 1-1.5 फुट का फासला। वेरी गुड। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। गहरा लंबा श्वास। शवासन में पूर्ण विश्राम। आवाज नहीं सर। हाथ दोनों दाएं बाएं शरीर के, विजेंद्र सर दाएं बाएं, हाँ हथेलियों का ऊपर, हाँ यस बिल्कुल सही। गहरा लंबा श्वास। अब आप दाएं पैर की सबसे छोटी उंगली, फिर उसके पास वाली, बीच वाली, अंगूठे के पास वाली, अंगूठे पर। अब धीरे धीरे ऊपर। अब आप आ जाएं एड़ी के पास, ऊपर आ जाएं, घुटने पर, थाई पर, पेट पर। इसी प्रकार अब बाएं घुटने वो बाएं पैर पर सबसे छोटी फिंगर, उसके पास वाली, बीच वाली। सर मैं जो कह रहा हूँ उसे फील करते जाएं, अपनी उंगली को देखते जाएं। अंगूठे के पास वाली, अब अंगूठा। धीरे धीरे आप एड़ी पर आ जाएं, पूरा रिलैक्स करते जाएं। अपने पर, अपनी जगह पर, पेट पर और ऊपर का भाग। जी का नाम उठा रहे इसी प्रकार दाएं हाथ की छोटी उंगली, उसके पास वाली, बीच वाली, अंगूठे के पास वाली और अंगूठा। अब धीरे धीरे ऊपर एड़ी पर, ऊपर भूमि पर आ जाएं। अब ऊपर पर, कंधे पर और ऊपर छोड़ दें। इसी प्रकार बाएं हाथ पर सबसे छोटी उंगली, पास वाली, बीच वाली, के पास वाली, अंगूठा। धीरे धीरे ऊपर चलें आप हथेली पर,
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। बिल्कुल रिलैक्स, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। कोई विचार आता है आने दें, जाता है जाने दें, विचारों का पीछा बिल्कुल ना करें। कोई शरीर का हलचल नहीं, सबकी भाव शरीर। धीरे धीरे ये कल्पना करें कि इस समय आप अपने कॉलेज के दिनों में हैं और कॉलेज के दिनों पे आप बढ़िया से घटना को याद करें, बहुत अच्छी लगती थी, या फिर तैयारी बहुत अच्छी लगती थी, इसकी कल्पना करें। थोड़ी घटना याद करें जो सबसे अच्छी लगती आपको, राम राम। अपने घर में मिले, पूरी कल्पना करें, बिल्कुल सोचना नहीं है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान देना है आपको। आपको वो स्वर्णिम समय याद करें जो आपके जीवन में बहुत अच्छा रहा, पूरा सोचते रहें, या फिर उसको महसूस करें जिसकी वजह से आप कुछ बने अपनी लाइफ में। उनको थैंक्स बोलें, उनका धन्यवाद प्रदान करें। केवल आपके मन में कोई विचार आता है तो उसे अपने दोस्त से जरूर कहें। बहुत अच्छा प्रयास। सभी बच्चे बहुत अपने उन्हीं दिनों को याद करें और उनसे मिलें। अभी मैंने समय दे रखा है, आप अपने दोस्तों से मिलें, उस घटना को याद करें, उसको एंजॉय करें। अब धीरे धीरे अपने पार्क में आ जाएं, अपने आसन पर शरीर में चेतना लाएं, पैरों को मूव कराएं, पैरों को मूव कराएं, दाईं करवट का सहारा लेते हुए उठ बैठें। बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर निकल गए थे। अच्छा, कोई रिएक्शन देना चाहेगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा। नींद आ गई? किस चीज़ को नींद की एहसास हुआ था? वेरी गुड। और आसन में हमेशा जो है आपको डेली का प्रयास करना। हाँ सर प्लीज़। हाँ, अगर आपको रिलैक्स भी हुआ और मैं देना था कुछ। साथियों, आप सभी ने ये पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, इसका स्वयं लाभ उठाएं, अपने दोस्तों रिलेटिव्स को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें और अपने बीपी को कंट्रोल कर सकें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।